यहाँ पर उपस्थित मेरी तमाम प्यारी बहनों, सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद इस बात की कि पूरे हरियाणा की आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर आज एक साथ अपने हकों की लड़ाई लड़ रही हैं। लड़ाई तो हमारी कोई आज की नहीं है, कोई नई नहीं है। 40 साल से ज्यादा हो गए हमारे ICDS के विभाग को बने हुए, और 46 साल, ठीक है, और 46 साल सेवा दे दे के हमारी बहुत सारी बहनें आज तक खाली हाथ अपने घर जा चुकी हैं, और बहुतों का नंबर आ रहा है, आने वाला है। कोई 2 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई साल में, कोई 2 साल में और रिटायर होने वाली है हमारी बहनें। और जब से हम लगे हैं विभाग में, उस दिन से जब वो 50 और 100 रुपए पे हमें लगाया गया था, जब वो हमें 50 और 100 पे लगाया गया था, तब से हम यूनियन बना के संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष करते हुए लगातार नारे लगाते हुए भी हमारी आधी उम्र बीत गई है, लेकिन हम यह कहने आए कि ये जो जालिम सरकारें हमारी बात नहीं सुन रही है, अब हम आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और अब हम अपनी बात सुना के रहेंगे। और इस बात की शुरुआत तो उससे दिन हो गई थी जिस दिन सारे हरियाणा की आंगनबाड़ी की वर्कर और हेल्पर ने ये बात समझ ली थी कि हमारा मुद्दा एक, हमारी समस्या एक, तो हमारी लड़ाई एक क्यों ना हो और हम सब मिलके लड़ेंगे, ये बात आपने सीख ली थी। और संघर्षों के संदर्भ में एक और बात कहूंगी बहनों, हमारी परियोजना वर्कर 3 हैं, एक आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर, दूसरी आशा वर्कर और तीसरी मिड डे मील वर्कर। दोनों स्कीम आपकी स्कीम के बाद में आई हैं, और उनको भी वो स्कीम वर्कर है, वो इकट्ठी हो सकती है, वो यूनियन बना सकती है और यूनियन बना के अपना हक ले सकती है। इस बात की शिक्षा उन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर से ली है। और वो चलते चलते, ये बात अलग है कि भाई चलते चलते आशा जो है थोड़ी सी आगे निकल गई, क्योंकि उनकी पूरे हरियाणा में कई यूनियन और अपने मुद्दे खातिर जब वो लड़ा था एक डी पंजे तान के लड़ती है, और 2018 में जब वो लड़ी तब हम सबको भी ये महसूस हुआ कि भाई आशा वर्कर यदि संघर्ष करके अपना हक ले सकती है तो आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर क्यों नहीं ले सकती। और हमने उसी दिन से अपने जो एकजुट जो संघर्ष है उसकी नींव हमने रख दी थी। आपकी बार अगुवाई आप कर रहे हो, आशाएं और मिड डे मील आपके पीछे पीछे वो भी योजना बना रहे हैं संघर्ष की। तो हम सबकी मांग एक है, और मांग ये है कि भाई इतने 45 साल हो गए विभागों में काम करते हुए, और हम आज भी कच्चे क्यों हैं। हमारी नौकरी पक्की होनी चाहिए, ये स्कीम पक्की होनी चाहिए, हमारी सबकी ये मांग है और हम इस मांग के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जिस मांग को संघर्ष करते हुए 2018 में जब हमारा समझौता हुआ था सरकार के साथ, तब सरकार ने कहा था कि हम जो है आंगनबाड़ी वर्कर को ग्रुप C का और हेल्पर को ग्रुप D का जो है कर्मचारी मान के उनको न्यूनतम वेतन जो है देंगे, वेतन को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ेंगे। लेकिन बाद में मुकर गए, जो वर्कर को ग्रेड C का दर्जा देना था वो नहीं दिया, और ऊपर से जो मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने थोड़े से दिन बाद ही अपने समझौते के हम सबको जो है कंप्यूटरों के सामने बिठा के बड़ी बड़ी स्क्रीन लगवा के हमें संदेशे पहुंचाए थे, भाई सारी वर्कर हेल्पर चलो DC दफ्तर में, और कितने BDO दफ्तर में, कितने DC दफ्तर में बिठाए उन स्क्रीन के आगे, और कहा कि मोदी जी हमें तोहफा देगा। मोदी जी भी बोले कि मैं अपने देश की सारी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को दिवाली का तोहफा देता हूँ। दिवाली चली गई 4, उसके बाद मोदी जी का दिवाली का तोहफा आज तक नहीं आया है, वे बैठे दबाए बैठी हरियाणा की सरकार। तो आज हम ये कह रहे हैं अपने आंदोलन के माध्यम से, हम ये कह रहे हैं कि भाई यह बात को ना चल रहा है, ये जो हमारा हक दबा के बैठे हो
कुशल श्रेणी के मजदूर हैं। हमसे जितना बायोडाटा, जितना डाटा सरकार ले रही है, जितने तरह के सर्वे हमसे करवाए जा रहे हैं, जितने तरह के रजिस्टर हमसे भरवाए जा रहे हैं, ये तो किसी टाइम पे मिलगी वर्कर हेल्पर इनको। और आज यदि किसी पढ़े लिखे को ये नौकरी लगाते और बच्चे को, तो वो जो है 50,000 में भी इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होता। और ये हमने देखा है। हम ये कोरोना के अंदर भी जितना काम हम लोगों ने किया है, ये आशाओं ने भी बहुत सारा काम किया। और ये पीछे से आशाओं ने कोरोना के पैसे बंद किए तो उन्होंने टिक्के लगवाने बंद कर दिए गांव में। सरकार ने 9-9, 10-10 हजार में भी सारा दिन वो टिक्के आए बुलान खातर कोई आदमी नहीं पाया। 10-10 हजार दे के उनसे महीने के 1,000 दे के वही काम करवा रहे थे। हमारी वर्कर हेल्पर को तो वो 1,000 आशा को दे दिया, हमें तो कोरोना का जो अतिरिक्त काम दिया उसके लिए वो 1,000 भी नहीं मिला, हमें कोई जोखिम भत्ता भी नहीं मिला। और जिस 50 लाख के बीमे की घोषणा निर्मला सीतारमण ने की थी कि कोरोना योद्धाओं को हम 50 लाख का बीमा देंगे, उसके अंदर भी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की गिनती नहीं की थी। तो बात यह है कि हम कह रहे हैं कि ये नहीं चलेगी बात, काम आगे से आगे, नए से नए। डीसी की तो कदे लोकेशन लेता नहीं मुख्यमंत्री कि वो अपनी सीट पे बैठता है कि नहीं बैठता है। हमें करनाल का अनुभव है, हम कई बार प्रदर्शन ले लेके करनाल जाते हैं। जब भी हम डीसी दफ्तर पे जाते हैं, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर चले जाओ, चाहे आशा चली जाओ, चाहे मिड डे मील चले जाओ, चाहे ग्रामीण सफाई कर्मचारी चले जाओ, कोई यूनियन चला जाओ, कोई संगठन चला जाओ, वहाँ करनाल में वहाँ पे वो डीसी और एसडीएम कोई उनके वो चिड़िया नहीं पाती फटकन। पूछे भाई कड़े चले गए करनाल के सारे डीसी एसपी सारे, वो कहते फील्ड में जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं। वो तो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। मुख्यमंत्री जी, आप ये आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की लोकेशन मांग रहे हो, पहले करनाल के अपने डीसी की लोकेशन तो ले लो। पोषण ट्रैकर है, पोषण ट्रैकर, पोषण ट्रैकर असल में हमें धीरे धीरे अब तो आ गई है बात समझ में कि ये जो पोषण ट्रैकर बात क्या है। पोषण ट्रैकर यह है कि सारे बालका के खाते ले लियो और सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करके सरकार ने दे दियो। सरकार कहेगी कि हम तो बच्चा के खाते में राशन के सीधे पीछे भेजेंगे, हमने वर्कर हेल्पर को ना यो काम करवाना उनते। और वर्कर जो जिनके खाते में पीछे जाएंगे उन तभी बता दियो ये बात कि यो पीछे इसे आएंगे जिसे गैस की सब्सिडी आई थी। और लाग रही है गैस की सब्सिडी खाते में बंद, वह एक बार आई थी। और ये जो है ये भी पैसे भी लाभार्थियों के खाते में गैस की सब्सिडी जिसे जाएंगे, 2-4 किस्त तो हो सकता चली जा, उसके बाद उसमें कुछ नहीं जाना, वो खत्म होना है। बाकी क्या बोले, सारी वर्कर राजी कर दी थी सरकार ने एक बार पे, बोले मास्टर नहीं बनावाएंगे वर्कर ने, और वर्कर भी सारी खुश। एक आती किसी के दौरे कोई एनटीटी की कोई डिग्री को न थी, है ना, वह बहन तो थोड़ी सी मायूस हो गई थी, भाई सारी तो मास्टर नहीं बन जाएंगी, अरे कहते हम बीच में तो रवांगे, है ना। और हेल्पर भी अपनी खुश थी, गैल गैल जब हमारी वर्कर है मास्टर नहीं बन जाएगी तो कि मैं प्रमोशन तो हमारी भी होगी, ये सुन के हेल्पर भी खुश हो रही थी। लेकिन अब पता चल गया मास्टर नहीं कोने बनावा सरकार है, पता चला वो जो नई शिक्षा नीति लेके आए हैं, इस शिक्षा नीति में सरकार ने लिख दिया कि जो पहली 5 क्लास है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, पहली और दूसरी, इन 5 क्लास खातर सरकार कोई मास्टर नहीं भर्ती को ना करे। फिर क्या करेगी सरकार ने कह दिया कि भाई फिर यो काम जो है ये आंगनबाड़ी की वर्कर कर देंगी और यो एनजीओ इस काम को कर देंगे। और ये भर्ती उसके पाछे भी को ना करें, उसके पाछे के कवा है नुकवा है कि हमारे बालक डिग्री ले लेकर निकल जाते हैं कॉलेजों से। मोदी जी कह रहे हैं अरे नहीं कि मैं करना धरना तो आता नहीं, बालक बेवकूफ के बेवकूफ रह जाते हैं। ये हम अपने बालकों ने सियाने बनावेंगे कि जिस दिन वो स्कूल छोड़ दे उससे दिन तक काम पर लाग जा, क्यों कर बनावेंगे सियाने। न्यूकम है कि 3-4 क्लास में तय गांव का मोची आवेगा, बालका ने न्यू सिखा देगा कि जूते चप्पल क्यों कर गाठो है। गांव में कोई फिटिंग करना रहा होगा, वो आकर बालका ने बता देगा फिटिंग क्यों कर करियो। गांव का मारी आकर बता देगा पौधे न्यू लगा लियो, है ना। गांव का कोई मिस्त्री मजदूर आकर बता देगा या ईट न्यू जचा करे। और जो होगी पढ़ाई
छोड़ दो, चौथी में छोड़ दो, 5वीं में छोड़ दो, 8वीं में छोड़ दो, 10वीं में छोड़ दो, कर लेंगे मजदूरी। तो बात यह है कि ना तो उनको हमें कोई टीचर बनाना है और ना उनको हमारे बच्चों को पढ़ने देना है। असल में ये हमारी शिक्षा की जो व्यवस्था है उसका सत्यानाश, उसका भट्ठा गोल करने की योजना है। ना तो जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर जिन्होंने एनटीटी कर रखी है, जिन्होंने जेबीटी कर रखी है, जिन्होंने बीएड कर रखी है, हमारे बच्चे जिन्होंने ये कोर्स कर रखे हैं, स्कूलों में यदि नर्सरी शुरू होती तो हजारों भर्तियां निकलती वहां पे टीचर्स की। उन टीचर्स की भर्ती में अपना भी सबका नंबर आता, हमारे बच्चों का भी नंबर आता। और ईब उल्टा कर दिया। क्या कर दिया उल्टा? जो पहले से लगे हुए हैं जेबीटी टीचर, ये कह दिया ये सरप्लस हो गए, मतलब जरूरत है ज्यादा हो गए, क्योंकि पढ़ाना तो है नहीं बच्चों को, तो ज्यादा ही होंगे जरूरत से। अब ये जरूरत से ज्यादा हो गए तो इनकी एडजस्टमेंट कितना कितना और कराएंगे। और टीचर लगाने की जरूरत कौन है? हमारे साथ क्या होने वाला है? आप ये सारे तो रजिस्टर भराएंगे, जो 13-14 रजिस्टर भर दो रहे हैं, सारे रजिस्टर भराएंगे या लोकेशन भी देंगे, यो पोषण ट्रैकर ऐप पे भी काम कराएंगे और फिर बड़ा काम है ये पहली वाली 5 क्लास भी पढ़ावाएंगे, नर्सरी एलकेजी यूकेजी पहली और दूसरी या भी पढ़ावाएंगे। और तनख्वाह कितनी लेंगे? तनख्वाह तो यहाँ लेंगे जो देन लाग रही है सरकार। ये योजना है असल में, तो ये हमारे लिए शोषणकारी है। आईसीडीएस की स्कीम को खत्म करने वाली है ये। इसके बाद जो है कोई स्कीम नहीं बचनी, आईसीडीएस की स्कीम हो जाएगी खत्म और धीरे धीरे ये स्कूल भी कोने बचने, जहाँ पे कह रहे प्ले वे स्कूल बनावेंगे, उन्हें वर्कर पढ़ावेगी, ये सरकारी स्कूलों पे भी लगातार ताला लग रहा है। पीछे जब से बीजेपी दूसरी बार जुड़ के आई है उसके बाद से ही हजारों सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं और भी बंद होंगे। तो जो है हम ना तो उस खाते में रहने वाले, ना हम इस खाते में रहने वाले, हम किसी खाते में नहीं रहेंगे। आज हम ये कह रहे हैं कि भाई हम खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देंगे और आपको यदि टाइमिंग स्कूल वाले करने और ये बाकी सारा काम भी करवाना है तो बिल्कुल ठीक बात है कि ग्रेड हमें टीचर वाला देना पड़ेगा और हमारी जो हेल्पर बहने हैं उनको भी ग्रेड 4 का कर्मचारी मान के उनकी जो तनख्वाह बनती है वो तनख्वाह उनको देनी पड़ेगी। ये आज हम यहाँ पे कह रहे हैं। दूसरी बात, सरकार समझती है हम थक जाएंगे, हार जाएंगे, बैठ जाएंगे। असल में उनको महिलाओं का यही नहीं पता कि महिलाओं की एक खासियत होती है कि उनको इतनी बचपन से इतनी मेहनत करने की आदत पड़ जाती है कि महिलाएं जो है वो कभी थकती नहीं, हारती नहीं और बैठती नहीं। हम तो वो हैं जो अपने घर में सबसे पहले उठते हैं, घर के सारे काम करा, सारे विभाग का काम करा और उसके बाद रात में भी सारा काम करा और सबसे लास्ट में सोते हैं, वो है हम। तो ये सरकार ने बेरा खोने असल में। और जो है ये एक और बात कहते हैं, कह रहे ये जो महिलाओं का तीनों स्कीमों के बारे में ये बात मैं सरकार कहती है भाई बालका तक खाना दे दिया, यो के काम हो गया है, बच्चा का टीके लगवा दियो, यो के काम हो गया, रजिस्टर में 2-4 जो है लिख दिया, यो के काम हो गया। महिलाएं तो दयालु होती हैं, उन तो ये काम ये करती ही है, उनको तो बचपन से सिखाया जाता है ये काम करना। इस बात की के तनख्वाह सरकार कहती है ये बात कि भाई इस बात की के तनख्वाह। और जो है अलग अलग विशेषज्ञों ने और जो निकाला है आंकड़ा, एक कवि है उन्होंने लिखा कि जिस दिन महिलाओं के श्रम का हिसाब किया जाएगा उस दिन इस दुनिया की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। असल में तो तनख्वाह तो घर में रोटी बनाने की, कपड़े धोने की, बालक पालन की भी होनी चाहिए थी। हम तो ये कह रहे हैं और भाई जब हम ये काम कर रहे हैं वर्कर हेल्पर, तो हमारी तनख्वाह तो उस पर भी दुगनी होनी चाहिए थी। ये बात हम यहाँ पे कह रहे हैं और ये बात आज दुनिया के अलग अलग कोनों से उठ रही है कि ये काम फ्री के कोना। और ये जो बीजेपी वाले के कवा है, बोले राष्ट्र का निर्माण कर लो, ये फालतू की बातों पर ध्यान ना धरो, के रोजगार लेकर करोगे, महंगाई तो न्यू है बढ़ा करे, गल समय के साथ साथ महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई पे क्यों तो नारे लगाने लग रहे हो, करते ना ऐसी बात। इन बीजेपी वालों से कोई पूछे कि अरे बच्चों को खाना खिलाना, उनका पालन पोषण करना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान
जाके पूछो। राष्ट्र का निर्माण तो करने लग रही है हमारी स्कीम वर्कर्स। और यदि आप चाहते हो कि राष्ट्र का असल में निर्माण हो इस देश में, यदि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं यदि वो शिक्षित होंगे, यदि वो स्वस्थ होंगे, तो ही तो वो एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करेंगे। और वो काम हम यहाँ पे करने लग रहे हैं। तो हम ये संदेश उनको देना चाहते हैं कि इस राष्ट्र का कोई निर्माण करने वाला है, निर्माण करता है तो वो निर्माण करता हम हैं। और अब हम शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। और चुनौतियां अपने